अगर कोई आवाज एक पूरा प्रदेश की आत्मा बोल दे तो वो आवाज कुछ ऐसी होती है कि जब वो शांत हो जाए तो पूरा प्रदेश सन्न रह जाता है। आज हम उसी आवाज की कहानी सुनने वाले हैं, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने असम की संस्कृति को ग्लोबल पहचान दी, जिसने खुशियों और दर्द दोनों की धुनें लिखी, जिसने अपना जीवन संगीत को समर्पित कर दिया, जुबिन गर्ग। और तबान हमेशा वही सवाल जो दिल में उठता है, कैसे किसी ऐसी जिंदगी का अंत अचानक उस तरह हो सकता है। आज मैं आपको जुबिन की जिंदगी, उनके काम, उनकी किस्त किस्त यादों और फिर उस दिन की हर वो घटना बताऊंगा जो हमें रुला देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम सच में उस इंसान को समझ पाए थे। अगर आप भी उस आवाज को याद रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप उन्हें अभी नए तरीके से पहचानना चाहते हैं तो ये कहानी अंत तक सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ किसी स्टार की कहानी नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी याद और हमारी भावनाओं की दास्तान है। जुबिन गर्ग नाम जितना सरल है, उनकी काबिलियत उतनी ही विशाल। असम के छोटे से कस्बे से निकला ये नाम धीरे धीरे पूरे उत्तर पूर्व का, फिर पूरे देश का और अंततः विदेशों तक गूंजा। 18 नवंबर 1972 को जन्मे जुबिन ने बचपन से ही संगीत से लगाव दिखाया। उनकी आवाज में एक ऐसा रॉ इमोशन था कि जिसे सुनकर लोग तुरंत कनेक्ट कर लेते थे। किसी लोकगीत की सादगी हो या आधुनिक फिल्मी सुर, दोनों ही उनके बस के थे। उन्होंने पारंपरिक असमिया संगीत से शुरुआत की, फिर खुद को नए प्रयोगों के लिए खोला। युवा जुबिन ने असमिया लोक, परंपरागत गानों, फिल्मी गाने और लोकप्रिय संगीत हर विधा में काम किया और हर बार कुछ नया दिया। उनकी आवाज में एक नरमपन था, पर उसी में कड़वाहट और दर्द भी था, और यही उसे यूनिक बनाता था। जुबिन ने सिर्फ गायन नहीं किया, उन्होंने गीत लिखे, संगीत दिया, फिल्मों में अभिनय किया और उत्तर पूर्व की संस्कृति को बड़े मंचों पर ले गए। बहुत से लोग जुबिन को सिर्फ या अली गाने से याद करेंगे, और हाँ, वो गाना उनकी लोकप्रियता का बहुत बड़ा कारण था। मगर यहीं रुकना जुबिन की कहानी का छोटा सा हिस्सा है। असम भाषाओं और जॉनर में काम। जुबिन ने असमिया, हिंदी, बंगाली, कन्नड़ और अन्य भाषाओं में गाए। असमिया फिल्मों का वो एक बड़ा नाम बन गए, और असमिया सिनेमा संगीत में उन्होंने जो योगदान दिया वो कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना। गीतकार और संगीतकार, केवल गायन ही नहीं, जुबिन ने कई गानों की रचना की, कई फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया और कई कलाकारों के साथ को प्रोडक्शन किया। उन्होंने नए गायकों को प्रमोट किया और स्थानीय संगीत प्रतिभा के लिए मंच दिए। सामाजिक और सांस्कृतिक सक्रियता। जुबिन ने सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाई। उन्होंने उत्तर पूर्व की सांस्कृतिक पहचान और शांति के पक्ष में काम किया। अनेक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में वे सांस्कृतिक एम्बेसडर की तरह काम करते रहे। लाइव परफॉर्मेंसेस और कनेक्टिविटी। जुबिन की लाइव परफॉर्मेंसेस अक्सर भावनात्मक होती थी। लोग उनके गानों से जुड़ जाते थे, न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि आत्मीयता के लिए। उनके कॉन्सर्ट्स में लोक संगीत और नए प्रयोग एक साथ चलते थे। इंडस्ट्री में बहुमुखी योगदान। जुबिन ने केवल गाने ही नहीं गाए, उन्होंने फिल्मों में अभिनय भी किया, प्रोडक्शन का काम किया और संगीत के जरिए युवा टैलेंट को बढ़ावा दिया। उनकी कोशिशें ये थीं कि असम और पूरे उत्तर पूर्व के कलाकार गैर जुदाई के साथ बड़े मंचों पर दिखें। इसलिए जब आज लोग कहते हैं वो केवल या अली के लिए प्रसिद्ध थे, तो ये उनकी महानता के प्रति नाइंसाफी होगी। जुबिन ने दिलों को छुआ, संस्कृतियों को जोड़ा और एक कलाकार के रूप में बहुत कुछ किया जो अक्सर सुर्खियों से परे रहा। जुबिन की मुस्कान, उनका सहज बर्ताव और उनके फैन से जुड़ने का तरीका, ये बातें हमेशा लोगों के दिल में रहीं। कई कलाकारों ने उन्हें मेंटर माना, कई नया गीत सीखते रहे और कई उनके गीतों पर पलते बढ़ते रहे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि आप स्टेज पर उनके गाने सुनकर रो पड़ते और फिर खुशी में झूम उठते। मित्र, सहकर्मी और चाहने वाले सभी का कहना था कि जुबिन सादगी में महान थे। छोटे छोटे काम भी उनके लिए बड़े मायने रखते थे। 19 सितंबर 2025 की सुबह सिंगापुर में जुबिन गर्ग वहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उनके लिए ये कोई नया मंच नहीं था, वो पहले भी ऐसे कई मंचों पर उत्तर पूर्व को रिप्रेजेंट कर चुके थे, मगर उस दिन कुछ अलग ही घटने वाला था। सुबह उन्होंने अपने करीबी दोस्तों और टीम के साथ समय बिताया,
रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो रिलैक्स लग रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने महसूस किया कि उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं थी। जुबिन पहले भी कभी-कभी ब्लैकआउट्स और हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का सामना कर चुके थे। दोपहर के बाद उन्होंने स्विमिंग पूल में समय बिताने का फैसला किया। वही पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। तैरते तैरते अचानक उनकी सांसें रुकने लगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्हें तुरंत बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया। सिंगापुर के डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, मगर उस कोशिश के बाद सिर्फ एक वाक्य रह गया, ही इज नो मोर। ये खबर पूरे भारत में जंगल की आग की तरह फैल गई। असम से लेकर मुंबई तक हर कोई अवाक था। सोशल मीडिया पर एक ही नाम था, जुबिन गर्ग। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इंसान जिसने हजारों गीत गाए, जो हर किसी के साथ जिंदगी की धड़कन साझा करता था, वो अब हमारे बीच नहीं है। 21 सितंबर को जब उनका पार्थिव शरीर असम पहुंचा तो पूरा राज्य एक हो गया। गुवाहाटी एयरपोर्ट से लेकर उनके घर और फिर अंतिम यात्रा तक हर जगह इंसानों का समंदर उमड़ा। राज्य सरकार ने उन्हें राज्य सम्मान यानी स्टेट फ्यूनरल देने का ऐलान किया। उनके पार्थिव शरीर को सफेद फूलों से ढका गया और तिरंगे में लपेटा गया। हजारों लाखों लोग सड़कों पर थे। कोई रो रहा था, कोई उनके गाने गा रहा था, तो कोई उनकी तस्वीर हाथ में लिए खड़ा था। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में दूसरा पोस्टमार्टम भी हुआ, क्योंकि लोग सच जानना चाहते थे। लेकिन इस बीच उनके चाहने वालों के लिए सबसे बड़ा सच यही था कि उनकी आवाज अब खामोश हो चुकी थी। अंतिम संस्कार के दिन पूरा असम थम गया। दुकानें बंद थीं, सड़कों पर सिर्फ उनकी अंतिम यात्रा की गूंज थी। हजारों की भीड़ में कोई छोटा बच्चा उनकी तस्वीर लिए रो रहा था, कोई बुजुर्ग उनके गाने गुनगुना रहा था। ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं था, ये एक सांस्कृतिक विदाई थी, जैसे कोई पूरा राज्य अपने बेटे को कंधे पर उठाकर विदा कर रहा हो। जुबिन गर्ग चले गए, मगर उनकी आवाज आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उन्होंने हमें या अली दिया, मगर उससे कहीं आगे उन्होंने हमें सिखाया कि संगीत सिर्फ सुरों का मेल नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज है। आज जब भी असम का कोई बच्चा गाना गाता है, जब भी कोई कलाकार उत्तर पूर्व की संस्कृति को बड़े मंच पर लेकर जाता है, वहां कहीं ना कहीं जुबिन की ही प्रेरणा होती है। उनकी मौत एक रहस्य है, उनकी जिंदगी एक दास्तान और उनकी याद एक अमर गीत। आइए हम सब मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दें। कमेंट्स में लिखिए #respect for जुबिन और #legendneverdies, क्योंकि सच यही है, एक कलाकार मरता नहीं, उसकी आवाज, उसकी धड़कन, उसकी आत्मा हमेशा जिंदा रहती है और जुबिन गर्ग हमेशा हमारे बीच रहेंगे।